कर्ण को दानाध्यक्ष बनाया गया, कोषाध्यक्ष, खर्चे का विभाग, रुपया का लेन देन कौन? बोले रुपये के विभाग हमेशा शत्रु को देना चाहिए। शत्रु सोचेगा ज्यादा खर्चा करा दो इनका, सब खर्च हो जाए। और ऐसे धार्मिक कार्यों में जितना ज्यादा खर्च होता है उतना ही आनंद आता है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो। इसलिए कोषागार विभाग, खर्चे का डिपार्टमेंट राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने दिया दुर्योधन को। दुर्योधन सोचता था पांडवों का सब पैसा आज ही खर्च हो जाए। कर भैया, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही आनंद आएगा, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना संत आशीर्वाद देंगे, और जितना संत लोग, अतिथि लोग, आने वाले लोग आशीर्वाद देंगे उतना 10 गुना बढ़ता जाएगा। तू जितना खर्च करेगा 10 गुना बढ़ेगा। जब भी आयोजनों में व्यय किया जाता है उससे आने वालों को जो प्रसन्नता होती है, और वो प्रसन्नता आशीर्वाद के रूप में, तरंग के रूप में जाके खर्च करने वाले को प्राप्त होती है, और उन तरंगों के आशीर्वाद के रूप में उसके घर में लक्ष्मी की श्री वृद्धि होती ही जाती है। तो इसलिए खर्चे का विभाग किसको दिया? दुर्योधन को। खूब जान के ज्यादा खर्च करेगो आनंद आवेगा। भोजन का विभाग दिया भीम को। जो खूब भोजन करना जाने वही दूसरे को पेट भर के भोजन करा सके। जो स्वयं में 4 पूड़ी खाता हो वो 20 पूड़ी खाने वाले को महाराज 5 खिला देगा, 6 खिला देगा। 8 खिलाते खिलाते तो पूछेगा अब तुम्हारा पेट भरा या नहीं भरा? अब तो भर गया होगा। बताओ, वो 20 पूड़ी से पहले तो पानी नहीं पीता है, और 4 वालों 8 पूड़ी में। तो जो स्वयं भोजन खूब करता है वही दूसरे को करवा सकता है। इसलिए भोजनाध्यक्ष, रसोई का विभाग ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो खूब भोजन करता हो, तभी वो जबरदस्ती खिलाएगा, और खाइए और खाइए और खाइए, कोई भूखा ना रह जाए। ऐसे आयोजनों में जब सब प्रेम से प्रसाद पाते हैं सबको आनंद आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। सबको सब काम बांटे जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले भैया हमारे लिए भी कोई काम दो। पांडव बोले प्रभु आप तो बैठे रहो, बस बैठे बैठे सब कुछ देखते रहो। भगवान बोले ये तो अच्छी बात नहीं है। आप लोग कह रहे हो ठीक है मैं बैठा रहूंगा, लेकिन यह तुम्हारे यज्ञ में जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने घर पे जाके हमारी निंदा करेंगे, कहेंगे देखो राजसूय यज्ञ में और तो सब ठीक ठाक था, सब लोग काम कर रहे थे अपना अपना, केवल एक आदमी फालतू था, वो द्वारका का श्री कृष्ण, केवल सिंहासन पर बैठो बैठो देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो भैया युधिष्ठिर आप चाहते हो कि बाद में सब लोग मेरी निंदा करें? बोले नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो बताओ हम क्या काम करें? पांडव बोले प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो काम आप कर लो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो ये कथा कीर्तन सत्संग में जूता चप्पल बहुत चोरी होती है, और मैं ब्रिज में चोर रहा हूं, माखन चुराया है। मुझे चोरों की दृष्टि कैसी होती है दूर से पहचान जाता हूं। जैसे ही कोई पादुका चोरी करने आएगा मैं सावधान कर दूंगा, ए चोरी नहीं करनी। तो इसलिए भगवान ने झूठे संतों के दौना पत्तल उठाने का काम और आने वाले संतों की जूता चप्पल साफ करके रखने का, संभालने का काम दिया। कृष्ण पादावने जग। भगवान श्री कृष्ण पादुकाओं की सुरक्षा करते। जो भी संत आते थे भगवान श्री कृष्ण उनकी पादुका चरणों में से उतारते, साफ करके एक तरफ रख देते, और संतों के चरण धुला के पहुंच के फिर कहते महाराज अब यज्ञ में पधारिए। आने वाले संतों की चरण सेवा और चरण पादुका सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। किसी भी यज्ञ में, किसी भी धार्मिक आयोजन में आने वाले अतिथियों की पादुकाओं को साफ कर करके रखो, उनके चरण को धुलाओ। भगवान श्री कृष्ण ने ये सेवा ली।
आज राजसू यज्ञ के दरवाजे पर भगवान आने वाले संतों की पादुकाएं उतार उतार के रख रहे हैं। और नारद जी कह रहे हैं वो देखो, वो यज्ञ के दरवाजे पे जो बैठे हैं ना श्री कृष्ण, सवा अयम ब्रह्म, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है जो आपके यहां आपके भाई के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, आपके मामा जी के बेटा के रूप में वो खड़े हैं। नारद जी ऐसे ऐसे कर रहे थे भगवान की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं से पूछा, भैया युधिष्ठिर, ये नारद जी मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं क्या कि श्री कृष्ण ऐसा है, श्री कृष्ण ऐसा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं द्वारकानाथ, ये नारद जी ये कह रहे हैं कि आप भगवान हो। द्वारकानाथ श्री कृष्ण बोले, भैया ये नारद जी की बातों में मत पड़ना, ये तो इधर की इधर करते रहते हैं, इनकी आदत है। झूठ बोल रहे हैं नारद जी। नारद जी बोले, राजा युधिष्ठिर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये द्वारकानाथ श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। और इन्हें झूठ बोलने की आदत बचपन से ही पड़ी है। बचपन में इनकी मैया ने पूछी, बेटा तने मिट्टी खाई क्या? साफ झूठ बोल दी, मिट्टी खाई थी और मना कर दिया, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब ग्वाल बाल झूठ बोल रहे। और ये झूठा इनके पिता झूठे। इनके पिताजी ने, वसुदेव ने कंस से कही थी अपने बेटा दे दूंगा, पुत्रान समर्पयिष्यास्ते यतस्ते भय मुत्थितम, अपने बेटा दे दूंगा ये कहा था। और 8वीं बार बेटा की जगह बेटी दे दी, बेटा पहुंचा दियो गोकुल में। ये झूठा, इनके बाप झूठा। महाराज ये तो झूठों को घर है और ये आज झूठ बोल रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, यही परमात्मा है। बस ये सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए राजा युधिष्ठिर। नारद जी बोले, देखो तुम्हारे यज्ञ में बड़े बड़े जो संत आए हैं ना, नारद जैसे महात्मा, जो केवल दूबा का रस पीते हैं। दुर्वासा जी महाराज के बारे में कहा जाता है केवल दूबा का रस पीते हैं। और भोजन करने बैठे तो महाराज 20 बैलगाड़ी पा जाए, 56 भोग पा जाए, मनोप्रसाद पा जाए, बैलगाड़ी के बैलगाड़ी। अनासक्त भाव से प्रसाद पाना, उसमें मन नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद है, पानी। आसक्ति नहीं है कि नहीं मिलो तो महाराज मर जाएंगे, दूबा के रस से ही काम चल जाएगा। ऐसे श्री दुर्वासा जी महाराज बोले, ऐसे बड़े बड़े संत जो दूध का रस पी के केवल साधना करते हैं, आपके यज्ञ में ये लड्डू खाने नहीं आए हैं, केवल इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। इतने बड़े 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 यहाँ जितने भी संत बैठे हैं, सब इन्हीं को दर्शन करने के लिए आए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रभु स्वरूप है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं।